My beloved sisters, सो मेरी प्रिय बहनों, when you want to have a close communion with the Lord जब आप प्रभु के साथ घनिष्ठ संगति रखना चाहती हैं and to live a pleasing life before the और Lord, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहती हैं, do these two things. तो यह दो बातें करें। Spend time with the Lord. प्रभु के साथ समय बिताएं, Spend time with the Lord. प्रभु के साथ समय बिताएं। And second thing, और दूसरी बात, read the word of God as much as you can. जितना संभव हो परमेश्वर का वचन पढ़ें। The Lord should say, I am pleased with you. प्रभु कह सके कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, You are my daughter. तू मेरी बेटी है, You are my तू daughter. मेरी बेटी है, You have become my daughter right now. इसी समय तू मेरी बेटी बन गई है And your life is a pleasing one. और तेरा जीवन मुझे प्रसन्न करने वाला जीवन है। So have this in your mind. इसलिए यह बात अपने मन में रखें। You must have a close communion with the Lord. आपको भी प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संगति रखना जरूरी है। My precious sisters, मेरी प्रिय बहनों, if you read 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4, यदि आप पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ें we read like this. तो यहाँ हम पढ़ते हैं, It is good and acceptable in the sight of God our Savior that we should be saved and come to the knowledge of the Lord Jesus Christ. यह हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है कि हम उद्धार पाएं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जानें। If you read Colossians chapter 1 verse 9, यदि आप कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें, there it says, यहाँ लिखा है, walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। See the life of Jesus Christ, our example. उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें। If you read the Bible, it says 1 Peter 2:21. इसके लिए बाइबल में देखें पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 21 पद को। Jesus' life is our example. यीशु का जीवन हमारे लिए एक नमूना है We have to follow His example. और आपको उस नमूने पर चलना है। In the Bible, we read about Jesus like this. बाइबल में हम यीशु के बारे में इस प्रकार से पढ़ते The हैं, Almighty God says, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। This is my beloved Son, यह मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। We read about it in Matthew 3:17, इसके बारे में हम मत्ती 3 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं, Matthew 17:5, मत्ती 17 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते Mark हैं, 1:11, मरकुस 1 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, Luke 3:22, लूका 3 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं and 2 Peter और 1:17. दूसरा पत्रस 1 के 17 पद में। Everywhere we read about it. इन सभी जगहों पर हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। Just like that, इसी प्रकार से the Almighty God should say सर्वशक्तिमान परमेश्वर यही बात कहने पाए about you, my sister, आपके बारे में मेरी प्रिय बहन, this is my beloved daughter. कि यह मेरी प्रिय बेटी है, This is my beloved daughter, यह मेरी प्रिय बेटी है in whom I am well pleased. जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Pleased in everything. हर बात में मैं उससे प्रसन्न हूँ, Talking, बातों में, बातों में, dressing, वेशभूषा में, and everything she's so great. क्योंकि हर बात में वो बहुत अच्छी है She has the fear of God. और वो पूरी तरह से परमेश्वर के भय में चलती है। That's why the Lord will say, इसीलिए प्रभु कहेगा, I am proud of my daughter. मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, In her I am well pleased. मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Would you like to live like that? क्या आप इस प्रकार का जीवन बिताना चाहेंगी? We read about Mary, the sister of Martha in the Bible. बाइबल में हम मरियम की बहन मार्था के बारे में पढ़ते हैं। If you read Luke chapter 10 verses 39 to 42. यदि आप लूका 10 अध्याय उसके 39 से 42 पदों को What did पढ़ें, Mary do when Jesus came to their house? जब यीशु उनके घर में आया तो मरियम ने क्या किया? Two things. She heard the word of God, इसका मतलब है कि उसने प्रभु का वचन सुना and another thing, she was sitting in the presence और of दूसरी God. बात कि वो प्रभु के So चरणों my में बैठी beloved थी। sisters, सो मेरी प्रिय बहनों, when you want to have a close communion with the Lord जब आप प्रभु के साथ घनिष्ठ संगति रखना चाहती हैं and to live a pleasing life before the और Lord, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहती हैं, do these two things. तो यह दो बातें करें। Spend time with the Lord. प्रभु के साथ समय बिताएं, Spend time with the Lord. प्रभु के साथ समय बिताएं। And second thing, और दूसरी बात,
Read the word of God as much as you can. जितना संभव हो परमेश्वर का वचन पढ़ें। I used to pray to the Lord. मैं प्रभु से ये प्रार्थना किया करती थी, Lord, give me grace to remember all the things that are said in the Bible. प्रभु मुझे ये अनुग्रह दें कि मैं बाइबल में लिखी सारी बातों को याद रख सकूं। Pray like that. ऐसे प्रार्थना करें। I want to read and read and read. मैं इसे पढ़ना और पढ़ते ही रहना चाहती हूँ। Memorize all the important prayer points. आवश्यक प्रार्थना विषयों को याद करें। There are so many promises in the Bible. बाइबल में बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। When we know that promises, जब हमें ये प्रतिज्ञाएं पता होती when हैं we are going through problems, और जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, you can claim that promise, तो आप इन प्रतिज्ञाओं को प्रार्थना में मांग सकते and the हैं Lord will answer your prayer. और प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। Unless you know the promise, how can you ask the Lord to hear your cry? जब आपको वचन में से कोई प्रतिज्ञा ही याद नहीं है, तो प्रभु आपकी पुकार को कैसे Just like सुनेगा? Mary, बिल्कुल मरियम के do समान these two things. यह दो काम करें। You should be thorough in the word of God. आपको परमेश्वर के वचन में मंझी हुई होना चाहिए। She has taken the good part. उसने अच्छे भाग को चुना है। Mary has taken the good part. मरियम ने उस अच्छे भाग को चुना है। Put your name there. यहाँ अपना नाम लें। God should appreciate your Bible reading and spending time with Him in His presence. परमेश्वर को आपका बाइबल पढ़ना और उसकी उपस्थिति में समय बिताना अच्छा लगना चाहिए। Then God will be pleased with you. तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा You have to walk. You will be able to walk in His ways. और इसके द्वारा आप उसके मार्गों में चल पाएंगी। After I gave my heart to the Lord, अपना दिल प्रभु को देने के बाद I started worshiping the Lord, tried to have very close communion with Him. मैंने प्रभु की आराधना करना शुरू किया और निरंतर उसकी निकटता में चलने की कोशिश करने लगी। That time only I got married to Brother Dinakaran. उसी समय ही मेरी शादी भाई दिनाकरन जी से हुई थी And he was a man of prayer. और वो प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के जन When थे। we started our family life, जब हमने अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की, 6 o'clock with a cup of coffee, I'll wake him up. 6 बजे एक कप कॉफी के साथ मैं उन्हें उठा देती थी। And afterwards we'll have our family prayer. और इसके बाद हम अपनी पारिवारिक प्रार्थना करते थे। By 6:30 he'll get up and take his Bible and go to a separate room. 6:30 बजे वो अपनी बाइबल लेकर एक अलग कमरे में चले जाते थे। 2 hours he'll be praying, 2 घंटे वो प्रार्थना करते reading थे, the word of God, परमेश्वर के वचन को and पढ़ते थे talking to the Lord. और प्रभु से बात करते 2 थे। solid hours. 2 ठोस घंटे वो बिताते थे। I watched his life. मैं उनके जीवन को देखती थी। Till then I didn't have that kind of deeper Christian life. उस समय तक मेरा जीवन वैसा गहरा मसीही जीवन नहीं था। So I humbled myself to the dust. इसलिए मैंने अपने आप को धूल के समान दीन किया। I said, I must become the Mary. मैंने कहा मुझे मरियम बनना है, Just like Mary. मरियम के समान, Just like my husband. बिल्कुल अपने पति के समान I must also come to the Lord. मुझे भी प्रभु के पास आना है। So I started talking to the Lord, सो मैंने प्रभु से बात करना शुरू किया, reading the word of God, प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया, having communion with the Lord, प्रभु के साथ संगति करने लगी, trying to please Him at all times. हर समय प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगी। Do the same thing. ऐसा ही करें, Do the same thing. आप भी ऐसा ही करें। From tomorrow onwards, कल से the Lord should say, I am pleased with you. प्रभु कह सके कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। You are my daughter. तू मेरी बेटी है, You are my तू daughter. मेरी बेटी है, You have become my daughter right now. इसी समय तू मेरी बेटी बन गई है And your life is a pleasing one. और तेरा जीवन मुझे प्रसन्न करने वाला जीवन है। So have this in your mind. इसलिए यह बात अपने मन में रखें, Just like Mary, बिल्कुल मरियम के समान, just like Jesus Christ, यीशु मसीह के समान you must have a close communion with the Lord. आपको भी प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संगति रखना जरूरी है। Walk a pleasing life before the Lord. परमेश्वर के सन्मुख उससे प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। When you do that, जब आप ऐसा करेंगी, God will be pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। And thirdly, और तीसरी बात, what will the Lord give you? प्रभु आपको क्या देगा? When you have the close communion with the Lord, जब आप प्रभु के साथ गहरी संगति रखेंगी, your lives will be transformed. तो आपका जीवन बदल जाएगा। My life became a prayerful life. मेरा जीवन प्रार्थना से भरा जीवन बन गया। Along with my husband, I started to do which is pleasing to the Lord. मैं अपने पति के साथ मिलकर वो कार्य करने लगी जो परमेश्वर को प्रसन्न था।
Yes, you have to show to the family that you are a child of God. हाँ, आपको अपने परिवार को दिखाना है कि आप परमेश्वर की बच्ची हैं। Simply saying and telling them, be saved, come to the knowledge of God, and take water baptism, and so on. That's not enough. उनको बस ये कहना कि चर्च जाओ, उद्धार पाओ, प्रभु के ज्ञान को जानो या पानी का बपतिस्मा लो, इस प्रकार की बातें यही काफी नहीं है। Your lives should be a testimony in your home. आपके घर में आपके जीवन एक साक्षी होने चाहिए। Your husband, आपके पति, your children आपके बच्चे should say, ये कह पाएं, yes, she is a child of God. हाँ, ये परमेश्वर की बच्ची हैं। Her life is an example to all of us in the इनका family. जीवन परिवार में हम सब के लिए एक नमूना Are है। you living such a life? Check up your life. क्या आप ऐसा जीवन जी रही हैं? अपने जीवन को Otherwise, जांचें। commit yourself right now here. नहीं तो इसी समय अपने आप को प्रभु को सौंपे। Father, give me grace पिता, मुझे अनुग्रह दें to walk in your ways. कि मैं आपके मार्गों में चल To सकूं, walk in your ways. आपके मार्गों में चल सकूं। Give me your grace. मुझे अपना अनुग्रह प्रदान करें। Let me be an example in Bible reading. बाइबल पढ़ने में मैं दूसरों के लिए एक नमूना बन सकूं। Be an example in prayer life. प्रार्थना के जीवन में दूसरों के लिए नमूना बन सकूं। And let me have the grace to show love to my people. और मुझ पर अनुग्रह करें कि मैं अपने लोगों को प्रेम दिखा सकूं। Yes, God will give you all those things. हाँ, परमेश्वर आपको ये सब देगा। One sister told the testimony एक बहन ने अपनी गवाही बताई how her life is transformed. कि उनका जीवन कैसे बदल गया, How she is praying for the family. कैसे वो परिवार के लिए प्रार्थना करने लगी। Family which was not going to the church, they are coming now. वो परिवार जो चर्च नहीं जाता था, अब वो चर्च जाने लगा है। Family that has no family prayer, now they have family prayer. वो परिवार जहाँ कभी पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती थी, अब वहाँ पारिवारिक प्रार्थना होती Just है। like that, my sisters. इसी प्रकार से मेरी बहनों, Just like that. इसी प्रकार से You should be an example. आपको भी दूसरों के लिए एक नमूना बनना है। You should be an example. दूसरों के लिए एक नमूना बनना है। Tell the Lord, प्रभु से कहें, wherever you are sitting, जहाँ भी आप बैठी हैं, Father, पिता, give me grace. मुझ पर अनुग्रह करें, Give me grace. मुझ पर अनुग्रह करें, Give me grace मुझ पर अनुग्रह to करें follow कि you, मैं आपके पीछे चल to सकूं, be an example in the family, कि अपने परिवार में मैं दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकूं and to bring all my people to the knowledge of God. और अपने सब लोगों को परमेश्वर के ज्ञान में ला सकूं। When you have the thirst in you like that, जब आपके अंदर ऐसी प्यास होगी, you'll see your family is आप changed. अपने परिवारों को बदला हुआ Your देखेंगे। families will be changed. आपके परिवार बदल जाएंगे, It will be a praying family. प्रार्थना करने वाले परिवार बन जाएंगे। Through you, आपके द्वारा, through you, my sister, आपके द्वारा मेरी बहनों, your family will be blessed spiritually. आपका परिवार आत्मिक रीति से आशीष पाएगा। From today, आज से ही, आज से ही give me grace to be an example to other people. प्रभु मुझे यह अनुग्रह दें कि मैं दूसरों के लिए एक नमूना बन सकूं। I should bring all my people, the whole family, to Christ. मैं अपने पूरे परिवार को मसीह के पास ला सकूं, All my friends अपनी सब सहेलियों को, to become real, true Christians. कि वे सच्ची मसीही बन सकें। And when you pray along with other people और जब आप दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगी, with this motive, इस उद्देश्य के साथ प्रार्थना करेंगी, when you pray with others, जब आप दूसरों के साथ प्रार्थना the करेंगी, whole group will be blessed. तो पूरे समूह को आशीष मिलेगी। Then many people will come to your prayer meeting. तब आपकी प्रार्थना सभा में बहुत सारे लोग आएंगे। So give your life to the Lord इसलिए अपना जीवन प्रभु को दें and ask the Lord to give you a prayer life. और प्रभु से कहें कि वो आपको प्रार्थना का जीवन दे।